हम्म। चलो भाई, तो अब एक एक क्वेश्चन दूसरा। बताओ क्या पूछना है। सर एकलव्य ग्रुप वाले। हाँ, एक्स वाई डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर है, तो बताओ पहला ऑप्शन पढ़ो, बताओ पहला ऑप्शन पढ़ो क्या है। एक्स एंड वाई अगर इंडिपेंडेंट हो तो एक्स स्क्वायर एंड मॉड वाई भी इंडिपेंडेंट होगा। तो तुम्हें क्या लगता है? ऐसा। सर काउंटर एग्जांपल क्या? कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, थ्योरम है, कैसे निकाल दोगे काउंटर एग्जाम्पल? एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड एनी फंक्शन ऑफ वाई आर इंडिपेंडेंट। फंक्शन वेल डिफाइन होने चाहिए, तो ये गलत कैसे हो जाएगा? तो थ्योरम है, गलत हो ही नहीं सकता। तो एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो एक्स स्क्वायर मॉड वाई इंडिपेंडेंट ही होगा इस थ्योरम से। सर सेकंड ऑप्शन कोरिलेशन वाला। इसमें आगे और भी है, क्या बोल रहा है? इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, यही बी ऑप्शन है। अच्छा, वो कोरिलेशन सेकंड है। कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज वन, देन हाँ, तो मैंने क्लास में लिखाया था, तो क्लास में लिखाया था, ये थ्योरम है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई वन है, तो इसका क्या मतलब है? लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ, वन या माइनस वन, अगर प्लस माइनस वन हो गया, वन हो या माइनस वन हो। तब क्लास का नोट्स रिवाइज करो ना, क्लास में देखो ये लिखा रखा है मैंने कि रो प्लस माइनस वन है, इसका मतलब है कि एक्स वाई में जो रिलेशन होगा वो लीनियर रिलेशनशिप होगा। लीनियर का मतलब वाई बराबर ए एक्स प्लस बी होगा, वाई इज ए एक्स प्लस बी, दिस प्रोबेबिलिटी इज वन फॉर सम ए मोर देन जीरो, फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है? नहीं सर, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, नहीं, तो प्लस वन वन के के लिए। लिए हाँ, जैसे दो पार्ट में लिख देता हूँ, प्लस माइनस कर दिया ना मैंने, अगर वन लिखूंगा तो ए हैज़ टू बी पॉजिटिव, माइनस वन लिखेंगे। ये सब क्लास नोट्स को इसका रिवीजन करो, चीज़ें छूट जा रही, क्योंकि तुम्हें आप पता ही नहीं है थ्योरम भी होता है, क्योंकि तुमने ढंग से रिवाइज ही नहीं किया। सो ये होगा वन जब ए नेगेटिव है। ये थ्योरम है, ये भी थ्योरम है। तो थ्योरम के स्टेटमेंट्स ही तो हैं इसमें, कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट वन है तो इसका मतलब लिनियर रिलेशनशिप होगा। यस, फॉर सम ए बी वन है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव सच दैट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दिस इज फाइन। तीसरा, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और ई एक्स वाई का होल स्क्वायर जीरो है, तो क्या दिक्कत है? तो ट्राई व्राई करके आओ ना, ट्राई किए हो? एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो ई ऑफ नहीं एक्स सर स्क्वायर इसमें। वाई स्क्वायर जीरो है, तो यहाँ से आ गया ई एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई स्क्वायर जीरो है, तो यहाँ से आया ई एक्स स्क्वायर जीरो है, एंड और नहीं, अच्छा नहीं और ना, और ई वाई प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव है तो ई एक्स स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो या तो ये जीरो है या ये जीरो है। अब बताओ ई एक्स स्क्वायर जीरो कब आ सकता है? ई एक्स स्क्वायर तुम्हें पता है क्या होता है? ये होता है वेरिएंस एक्स प्लस मीन एक्स का होल स्क्वायर जीरो है, या वेरिएंस वाई प्लस मीन वाई का होल स्क्वायर जीरो है। अब बताओ ये इक्वेशन क्या इंप्लाई करेगी? सर जब दोनों जीरो। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है, इसका क्या मतलब है? दोनों जीरो क्योंकि पॉजिटिव ही तो है। हाँ, तो वो दिमाग वहां क्यों नहीं चल रहा तुम्हारा? ये नेगेटिव हो सकता है कभी, और ये नहीं नेगेटिव हो सकता है कभी। सो नहीं, दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम जीरो है, इसका क्या मतलब है? दोनों जीरो होगा। दोनों को जीरो होना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा रैंडम वेरिएबल है जहां मीन वेरिएंस दोनों जीरो होता है? वेरिएंस कहाँ जीरो डिजेनरेट। होता है? डिजेनरेट। तो डी जनरेट एट जीरो, तो ये आ गया, या हो गया। तो या तो एक्स डिजेनरेट जीरो पे है या वाई डिजेनरेट जीरो पे है, तभी ऐसा हो सकता है। तो करो ना कैलकुलेशन करो, ऐसे देख के थोड़ी पता चलेगा कि तुम ऑप्शन पढ़े तुम्हें आंसर पता चल जाएगा।
अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। उसने कहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो इसको अलग अलग कर दिया। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो या ये जीरो। अब इसको आगे फर्दर तो मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, दो नॉन नेगेटिव नंबर है, जीरो हो गया तो वेरिएंस जीरो या ये जीरो। अब दोनों जीरो है ना, एंड होगा यहाँ पे, यहाँ और है तो एंड है, तो ये एंड है यहाँ पे। अब वेरिएंस जीरो कब, तो डिजेनरेट है, डिजेनरेट किस पॉइंट पे, मीन जीरो है तो डिजेनरेटेड जीरो, लास्ट हो गया था सर, छोड़ो। है ना, ठीक है। वेरिएंस जीरो है तो डिजेनरेट, डिजेनरेट हर डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है, खुद से भी इंडिपेंडेंट होता है, तो एक्स वाई हमेशा इंडिपेंडेंट होगा।